जय हिंद साथियों। अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर और सुजीत सर हैं। इनसे हम लोग चर्चा करेंगे कि आप कैसे अपने लाइफ को और कैसे बीपीएससी को क्रैक कर सकते हैं। हैप्पी टीचर्स डे। सुजीत सर, आपका एग्जाम टूर चैनल पर स्वागत है। थैंक्स अभिषेक जी। और जितने भी लोग सुन रहे हैं, आज टीचर्स डे है। हमारी तरफ से दिल से दुआ। और उन सारे स्टूडेंट को जो लोग ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं, अपना घर परिवार छोड़ के साल 2 साल 3 साल पटना प्रयागराज मुखर्जी नगर में जी जान दाल भात खा के किराए के कमरे में आधी जिंदगी गुजार चुके हैं। दिल से दुआ है कि इस बार जो है आप कहीं ना कहीं किसी न किसी पोस्ट पे सिलेक्ट हो जाए। तो सर, अभी देख रहे हैं कि अब जिस तरीका से, चूंकि नोटिफिकेशन तो नहीं आया बीपीएससी, जो पेपर वगैरह के माध्यम से हम लोग देखे हैं कि 21 तारीख को एग्जाम किया जाएगा। उसको लेकर आपका बच्चे लोगों का हिस्ट्री का क्या रणनीति होना चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा मार्क्स गेन कर सके? अभिषेक जी देखिए, यहां से 15 दिन बचा हुआ है जी जी और टाइम के अकॉर्डिंग जो है रणनीति बनाई जाती है। जी। अगर आपके पास में 1 महीना है तो उस अकॉर्डिंग बनाइएगा, 1 साल है तो उस अकॉर्डिंग बनाइएगा, 10 दिन है तो उस अकॉर्डिंग आपको रणनीति बनाना होगा। हमारे पास सबसे बड़ी समस्या, एक दिल वाली बात आपसे बताते हैं अभिषेक जी, कि जो लोग अगर आर्ट्स बैकग्राउंड में नहीं है उनको हिस्ट्री से डर लगता है। जी। और जो लोग साइंस बैकग्राउंड वाले हैं, जो लोग साइंस बैकग्राउंड वाले हैं उनको हिस्ट्री से डर लग रहा है, जो लोग आर्ट्स बैकग्राउंड वाले हैं उनको बायोलॉजी से डर लगता है। तो दोनों दो तरीके से बंटा हुआ है। यहां पे एक बात आपके दिमाग में मैं क्लियर कर दूं कि आयोग बेवकूफ नहीं है। आयोग इस बात को समझता है, वो बीच का रास्ता निकालता है कि हिस्ट्री का क्वेश्चन ऐसा रखा जाए कि उसमें बैठने वाला आर्ट्स का स्टूडेंट भी सॉल्व कर ले अच्छे तरीके से, साइंस का स्टूडेंट भी सॉल्व कर ले और कॉमर्स बैकग्राउंड का जो स्टूडेंट रहे वो भी आसानी से सॉल्व कर दे। सेम बायोलॉजी में भी यही काम करता है। तीनों स्ट्रीम को ध्यान में तीनों रखते को ध्यान रखा जाए ताकि सबको सेलेक्ट किया जाए जहां तक हो सके। तो ऐसे कंडीशन में पहले तो दिमाग से यह निकाल दिया जाए कि हिस्ट्री बोझ है। हिस्ट्री बोझ नहीं है, हिस्ट्री से इश्क करना सीखो। हां, जिस दिन हिस्ट्री से इश्क हो जाएगा ना, हिस्ट्री बच्चों का खेल है। 4 पार्ट में डिवाइड है, मॉडर्न इंडिया, मिडाइवल और एंशिएंट। सॉरी, 4 तो ऑप्शन में, 3 पार्ट में डिवाइड है। और सबसे ज्यादा इस टाइम जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, पूरा फोकस उठा के मॉडर्न इंडिया पे जोर दे। और मॉडर्न इंडिया पे भी 1885 से लेके 1947, इस दोनों को इस तरीके से समझ लें, सीख लें और कुछ कुछ बातें 50% रट भी लें। यहां एक बात जरूर मैं बोलना चाहूंगा अभिषेक जी, जो लोग भी देख रहे हैं, डेट जरूर याद रख लीजिए। डेट को। एकदम, हां, डेट। और डेट में भी महीना, मंथ एकदम होना चाहिए, क्योंकि बीपीएससी है। और जिस तरीके से हम लोग सुनामी मचाए हैं आयोग में, वो बदला तो लेगा। और मैं एकदम ओपन बता रहा हूं, वो जब भी बदला लेगा तो हिस्ट्री से लेगा। हिस्ट्री से। पक्का लेगा हिस्ट्री से बदला। बाकी कोई सब्जेक्ट, पिछली बार पॉलिटी से किया था और इस बार हिस्ट्री से लेगा और सूद सहित बदला लेगा। तो इसलिए डरा नहीं रहा हूं मैं बच्चों को। मैं बच्चों को बस इस बात के लिए इंडिकेट कर रहा हूं कि 10 दिन में इस तरीके से इतिहास को जी लो कि अगर एक भी क्वेश्चन आए और अगर एग्जामिनेशन हॉल में तुमसे गलत हो तो इसका मतलब है किसी का सही नहीं हो। सर, एक प्रश्न और, चूंकि अब तो 10 से 12 दिन है जिस तरीका से हम लोग देख रहे हैं, तो कोई ऐसा आप उपाय बताइए, क्योंकि बच्चे पढ़ते हैं, लगातार पढ़ रहे हैं, तब ना बीपीएससी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, इसमें उनको रिवीजन किस तरीका से करना चाहिए, क्या क्या ध्यान देना चाहिए, 2 4 5 पॉइंट, जिससे कि बच्चों का कल्याण हो जाए हिस्ट्री में कम से कम। हाँ, देखिए, हिस्ट्री में सारे क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। जी जी। और एक बात अभिषेक जी आपको मैं क्लियर कर दूं कि कम से कम 5 से 7 क्वेश्चन वाहियात क्वेश्चन होता है। 5 से आयोग, 7। हाँ, 5 से 7 आयोग जान के देता है ऐसा कि बच्चे उसी में उलझे रहे। जो ज्यादा ओवर स्मार्ट हैं वो उसी में उलझ जाते हैं कि ये क्वेश्चन क्यों नहीं बना। अरे जो क्वेश्चन आसान है, जो सबसे बना, वो तो तुमसे गलत हो गया। और जो सबका गलत हो रहा है उसमें तो अपना दिमाग घुसे रह जा रहे हो। एक एक क्वेश्चन 40 सेकंड से ज्यादा समय देने का जरूरत नहीं है और ना ही 5 सेकंड में सॉल्व करने का, क्योंकि जितना जल्दी आप सॉल्व कीजिएगा ना अभिषेक जी, उतना ही क्या होगा, गलती होने की संभावना बढ़ जाएगी। हर वो क्वेश्चन आपका गलत हो रहा है जो जितना जल्दी सॉल्व हो रहा है, क्योंकि आप क्वेश्चन पढ़ते हैं और तुरंत आपके पास आंसर आता है और गलत आंसर ऑप्शन में रखा होता है, आप फट से मार के निकल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पिछले ही साल आया था, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन है? पहला ही ऑप्शन था सुशासन बाबू। हमने क्लिक करके, अरे मुख्यमंत्री सुशासन बाबू, अरे समझो तो पहला। मुश्किल से ये सब क्वेश्चन सॉल्व करने में 2 से 3 सेकंड का खेल है। आपने 3 सेकंड में सॉल्व कर दिया, बाहर निकले, सर पकड़ ये क्या कर दिया, कुछ नहीं किए, अगले बार आइए 67 में, गया 66। तो ऐसे कंडीशन में एक चीज ध्यान रखना, क्वेश्चन दो तरीके से रहता है अभिषेक जी। अगर हार्ड रहेगा तो डिप्रेशन का शिकार बनेगा आपको, पक्का 100% लिख लीजिए हमसे। और इजी रहेगा तो ओवर कॉन्फिडेंस में गलती कीजिएगा और ये दोनों रास्ते में आपका रिजल्ट नहीं होने वाला। आप 68 का तैयारी कर लीजिए।
और इस दोनों रास्ते को जो साधेगा ना, उसी का रिजल्ट होगा, बाकी भीड़ का पात्र होगा। बाकी भीड़ के पात्र होंगे, तो आप समझिए प्रश्न पर समय देना है, यानी कि एक बार पढ़ना है, समझना है, उसके बाद मारना है। ये नहीं कि बहुत इजी प्रश्न आ गया तुरंत मार दिया, ये सब नहीं इस करना। 10 दिन में किस तरीके से रिवीजन करें, क्योंकि इसका जवाब जी मैंने जी नहीं जी दिया जी हूं। जी जी। बच्चे भी देख रहे होंगे क्यों नहीं जवाब इसका जी दिया। इसके लिए मैं जितनी भी अपने बच्चे हैं, मैंने सबको कहा हूं, कुछ मत करो, बस घटना चक्र जो पूर्वावलोकन है, घटना चक्र। घटना चक्र का पूर्वावलोकन जो सीरीज आती है हिस्ट्री का, जिसमें तीनों कंबाइन रहता है, उसको उठाना है और उसके अंदर बॉक्स में जो भी विश्लेषण करके दिया गया है, उसको कम से कम इस 10 दिन में 5 बार पढ़ लो पूरा। नो डाउट है 300 पेज का है, लेकिन अगर एक बार आप पूरा पढ़ लीजिएगा ना, आपका हिस्ट्री का क्वेश्चन सॉल्व नहीं होने वाला, गलत नहीं होने वाला, एकदम श्योर सर्टेन 100% है। ज्यादा कुछ करने का नहीं है। अगर इस समय मैं दावे के साथ में यहां से कह सकता हूं सारे बच्चों को, जो ज्यादा स्मार्ट बनेगा, जो ज्यादा बुक पढ़ने की कोशिश करेगा, उसका रिजल्ट अभिषेक जी नहीं होगा। वो लिखवा के हमसे रख ले, मैं लिख के दे देता हूं। इस समय किसका रिजल्ट होने वाला है? जो जितना रिवीजन करे। कई बच्चे ऐसे हैं अभिषेक जी, सोचते हैं अच्छा श्योर सक्सेस का रहा क्वेश्चन में, चलो इसका भी क्वेश्चन लगा लेते हैं। अच्छा इस संस्था का, इसका भी लगा लेते हैं। अच्छा इस संस्था का। अरे क्या कर रहे हो मजाक? पिछले 3 साल में इसीलिए हो नहीं रहा तुम्हारा। फिर 3 साल के लिए ब्रेक करने के लिए फिर एक बार तमाशा करे हो। 88 सीट, इससे बड़ा मोटिवेशन कोई नहीं हो सकता। 88 सीट एसडीएम का है और एक सीट आपको हासिल करना है, तो कुछ ना कुछ तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी रणनीति बनानी पड़ेगी आपको। अगर थोड़ा सा मजाक कीजिएगा तो आयोग, इस बार तो 2 साल हो चुका है, 2020 में 2022 तक में, अगर अगली बार फिर से गलती किए तो क्या पता 25 चल जाए। कहना बड़ा मुश्किल है ना अभिषेक जी। तो ऐसे कंडीशन में कुछ नहीं, बस घटना चक्र एक, और दूसरा बीपीएससी में अब तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सबको उठा के पी जाइए, आंख बंद करके 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार। यकीन मानिए अगर गलत हुआ तो आप हमसे मिल लीजिएगा आके, और अगर एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम कीजिएगा तो आपका नहीं सिलेक्शन होने वाला है। जो भी लोग सुन रहे हैं हमसे लिखवा के रख लें और वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम करके देख लें, नहीं सिलेक्शन उसका होगा। मैंने 100 बार बोल चुका हूं अपने भी चैनल पे, और आज अभिषेक जी आपके चैनल से बता रहा हूं। बच्चे नहीं समझ रहे हैं, हर बार वही गलती कर रहे हैं, तो रिजल्ट भी तो वही आएगा ना अभिषेक जी, जो पहले आ रहा था फिर से आएगा। कहने का सार ये है कि आप लोग जितना रिवीजन हो सके, रिवीजन में ये नहीं कि किसी भी मार्केट से लगातार बुक ले रहे हैं, पढ़ रहे हैं, नहीं, एक ही जो आप चल रहे हैं, यानी कि घटना चक्र, आप उसको बार बार रिवीजन करें और आज तक का जो क्वेश्चन बैंक है उसको रिवीजन करें। सर अब संदेश दीजिए हाँ, एक शिक्षक दिवस पर। आज शिक्षक दिवस है। रियली में एक छोटी सी बात हम आपसे बोलना चाहेंगे अभिषेक जी और सारे बच्चों से। हमने आंदोलन में जरूर गया, लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि आप लोग इतनी मोहब्बत कर दीजिएगा, और मैंने ये भी नहीं सोचा था कि हमें इतनी मार लग जाएगी। अभी भी आंख देख सकते हैं क्या हालात में पहुंच गया। नहीं होगा, रोशनी चली गई है, आधी अब मुझे दिखता नहीं है, धुंधला दिखता, ऑनेस्टी प्रॉमिस नहीं दिखता है। और ये नहीं, मजाक की बात नहीं कर, पूरा मैंने रात। कभी नहीं सोचा था कि मैं हूं। बस मैंने सोचा था कि किसी भी तरीके से आंदोलन को हैंडल किया जाए, शांतिपूर्वक हो जाए, हमारी मांग पूरी हो जाए और हम खुश होकर घर चले जाएं। मैं जी शिक्षक हूं, मेरा धर्म कर्म और नैतिक जिम्मेदारी बनती है मैं बच्चों को पढ़ाऊं। लेकिन लग गई तो फिर लग गई, और भीड़ में डंडा थोड़ी देखता कि सुजीत सर है, वो तो जब चलता है तो चलता है। हमने अपनी आंख खो दिया, हमने अपनी हाथ की हालात इस हालात में पहुंचे हुए हैं कि पूरा क्लास बंद पड़ा हुआ है, मैं पढ़ा ही नहीं पाता हूं। तो इतनी बड़ी हमने कुर्बानी दिया हूं, तो गुरु दक्षिणा में एसडीएम डीएसपी तो डिमांड करूंगा ही करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। इससे नीचे का तो डिमांड नहीं करने वाला हूं, क्योंकि मारने वाला सारे लोग जो थे, एसडीएम भी लात मारे हैं, एसआई भी लात मारा है, कांस्टेबल भी मुझे मारा है, सब मिल के मारा है, और सबसे हमको बदला नहीं लेना है। और ना मेरे अपने बच्चों को कहता हूं कि उनसे बदला लेना, बल्कि उनके जगह पे तुम्हें जाना है, ताकि निहत्थे पे आप वार ना कर सको। इसलिए मैं हाथ जोड़ के फिर से आग्रह करूंगा, एसडीएम आपको बन के दिखाना होगा। जितनी खुशी आपके सिलेक्शन में आपके मां बाप को होगी, मैं ये तो नहीं कर सकता उनसे ज्यादा, लेकिन उनसे कम खुशी हमें भी नहीं होगी। हमने कुर्बानी दिया हूं, और आज आपसे गुरुदक्षिणा मांगता हूं, हाथ आगे खोल के। आज तक मैंने कभी कुछ नहीं किसी से मांगा हूं अपने जीवन में। मैं हमेशा इस तरीके से अभिषेक जी किया हूं, ऐसे जो भी है जितना भी खुदा ने दिया है मैंने ऐसे किया हूं। मैं आज आप लोग के सामने इस तरीके से हाथ फैला रहा हूं कि मुझे किसी भी हालत में एसडीएम और डीएसपी चाहिए, और आपके सिवा कोई दूसरा नहीं दे सकता है। बस गुरुदक्षिणा में यही, शिक्षक दिवस में यही मैं अपने बच्चों से मांगूंगा। सर का कहना है कि आंख और हाथ, आंख भी आप देख सकते हैं लाल है और हाथ पर भी चोट आया है सर का। तो उसके लिए आप लोग ये करें कम से कम,
प्रयास करें और जितना कोशिश हो सके जो समय बचा हुआ है आप एक सीट कंफर्म कर लें, क्योंकि पीटी जब तक नहीं होगा तब तक आप मेंस में नहीं बैठेंगे। इसको साधारण में ना लें, इसको हल्का में ना लें, हम लोग यही कहेंगे। और एक बात आपसे बता दें कि जो भी विद्यार्थी हो या इस वीडियो को कोई शिक्षक भी देख रहे हैं, यदि उनको भी इच्छा है कि आज शिक्षक दिवस पर मेरे से बातचीत करें और बच्चे लोगों तक जाए उनका संदेश, तो आप ऑनलाइन भी मेरे साथ जुड़ सकते हैं, या ऑफलाइन पटना में है तो आप मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आज मैं आपके पास मिलने का प्रयास करूंगा। जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं या जितने भी लोग मुझे इस समय देख रहे हैं, एक्चुअली क्या हुआ, प्रॉब्लम मेरे साथ हो गई है। तो कई बार मैंने सुनने में आ रहा है कि आपसे आपके नाम से जो है पैसा मांगा जा रहा है कि सुजीत सर की ऐसी स्थिति है, आप लोग पैसा दीजिए प्लीज। मेरे जीते जी जब तक मैं जिंदा हूं, आप एक पैसा ना तो सुजीत सर के नाम से और ना तो सुनामी गुरु के नाम से एक पैसा भी मत दीजिएगा। आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं, क्योंकि अगर आप पैसा दीजिएगा तो आप दोषी हैं, आप सबसे बड़ा दोषी हैं। मैं कभी आपसे एक पैसा नहीं मांगने वाला हूं जब तक मैं जिंदा रहूंगा। इसलिए किसी भी नाम से कोई भी अगर अकाउंट करके मेरे नाम से मांगता तो प्लीज पैसा मत दीजिए, क्योंकि मेरे पास आप लोग की दुआ से और आप लोग की दुआ से बहुत भगवान ने दिया है। इसलिए प्लीज मेरे नाम से कभी आप पैसा एक पैसा भी नहीं दीजिएगा। एक आप लोगों से मेरा भी रिक्वेस्ट है कि किसी भी व्यक्ति के नाम से यदि कोई पैसा मांगे तो यदि उनका नंबर है तो आप कॉल करके उनसे बात कर लें। बहुत सारे लोग होते हैं कि देखेंगे बोलेंगे सुजीत सर का एक्सीडेंट हो गया, सुजीत सर का ये हो गया, आप पैसा भेजिए। आप स्टूडेंट हैं, आप शिक्षक से बहुत प्रेम करते हैं, आपको यदि एक भी कॉल चल जाए तो आप लोग तुरंत जितना भी पैसा है, 2 रुपया रहे, 5 रुपया रहे, 5,000 रहे, आप लेकर खड़ा रहते हैं। लेकिन गलत जगह पर ना जाए, इसके लिए हम लोग का एक बार और रिक्वेस्ट है कि आप लोग सुजीत सर के नाम से कोई पैसा मांगे तो आप लोग ना डालें। सर को पैसा की जरूरत नहीं है। इनकेस यदि कोई भी समस्या होगा तो सर अपने लाइव के माध्यम से आपसे बात करेंगे, उसके बाद ना कुछ रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले आप लोग यदि एग्जाम टूर पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय युवा।